तो बार में 20,000 की नौकरी करने लगे थे, मेरी इंफॉर्मेशन में ये है। अच्छा, एक मेरे को जॉब मिली थी सिंगापुर में। हाँ। इंडियन रेस्टोरेंट है, उसमें किशोरदा के गाने गाने। तो मैंने फिर मुझे किसी ने बोला कि आपको 25,000 रुपये मिलेगा, आपने मेरी सैलरी कम कर दी, 25,000 रुपये सैलरी थी। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। तो मैंने गाने, मेरे को किशोरदा का मैं वैसे ही बड़ा फ़ैन हूँ, तो जब मेरे को जॉब मेरी कंफर्म होगी ना तो मैं 200 गाने और याद कर लिए मैंने। अच्छा। मैं कहा मैं तो छा जाऊँगा जाके सिंगापुर। फिर मेरे हमारे मेंटोर भी हैं। हाँ। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा भाजी मेरी एक नौकरी लग गई है। मेरा जी काम किधर लगी नौकरी? मैं कहा जी वो मतलब सिंगापुर में गाना है। तो कहते तू सिंगापुर जाएगा तो 25,000 रुपये की सैलरी पे तो खुश हो रहा है, वहाँ पे कहता तेरा 20,000 तो खर्च ही हुए ना, बचा कितना 5,000। तो कहता इधर तेरे को 10,000 की लगवा देते नौकरी। तो मैं कहा यार बात तो ठीक है, होता ना उस समय जब आपके पास पैसे नहीं, आप हाथ पैर मारते हो। तो मैंने फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, पता जब आप कुछ करना चाहते हो दिल से, हालात भी होते हैं यार। मैं आपको सही बताऊं, कई हमारे फादर की डेथ के बाद कुछ ना कुछ एक होता ना कि यार कोई तो कमाए घर में, कोई नौकरी नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वो उस तरफ जाने लगा था शायद, पर भगवान ने बचा लिया। मतलब देखो वही आप जो बोल रहे थे कि जो होना है वो तो होना ही, ऊपर वाले ने लिखा है। तो फिर मेरा क्लियर था, घोड़े के लगा होता ना इस तरफ, इधर उधर नहीं देखता हूँ। वो मेरा क्लियर था कि मुझे जाना ही है टीवी पे। मुझे लाफ्टर चैलेंज जब तक आ गया फिर तो मुझे ये था कि मैंने इस शो में जाना ही जाना है। तो लाफ्टर चैनल में कितना मिला? क्या पैसे? लाफ्टर चैलेंज में पैसे नहीं मिलते थे। लाफ्टर चैलेंज में मतलब पार्टिसिपेट करते थे आप, पर हाँ पॉपुलर हो गए, पैसे मिले थे। मैं जब विनर बना उसका, अच्छा, 10 लाख रुपए मिला मुझे। ऐसे ही होता है, पता क्या है। और ना हमारी ना धरती भी वैसी है ना, अमृतसर, उधर से जो भी आता है ना। अमृतसर की रहने वाली हो? और क्या, ब्यास। अच्छा ब्यास। हाँ, धरती तो माझे की है हाँ, ना। हाँ, माझे। तो माझे की धरती वैसी है। कुछ है, ऊपर वाले का हाथ है उसमें। हाँ, कि मतलब जो भी आता है ना कुछ करके जाता है। पता है मुझे नई नई चीजें पता चलती रहती है। कभी मैं राज बब्बर साहब के साथ इंटरव्यू कर रहा था, तो बातें करने लगे। उन्होंने मुझे बताया, कहते मेरा घर जो था दारा सिंह जी के घर के बैक साइड था। तो मैं कहा पाजी आप अमृतसर के रहने वाले? कहते हाँ। एक खुशी होती है ना कि आपके शहर से। फिर कल शर्मिला टैगोर जी आई हुई थी, तो मैंने उनको कहा कि आप हमेशा, आप इतनी बड़ी स्टार हैं, मतलब लोग नर्वस भी होते होंगे आपके सामने, आप कभी हुई हैं? तो उन्होंने नाम लिया बलराज साहनी साहब का। अच्छा। मुझे पता आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी। बलराज साहनी तो बलराज साहनी बहुत बड़े ग्रेट एक्टर हुए हमारी इंडस्ट्री के, वो भी अमृतसर के थे। मतलब कितने सारे यार, जितेंद्र साहब है ना, अक्षय पाजी के पापा अमृतसर के थे। लेकिन मैं एक बात बोलूं, आपने जितने भी नाम लिए ना, मेरे को उनमें से सिर्फ कपिल शर्मा पता है। मतलब आप छोटी हो बहुत, इसलिए मतलब एग्जैक्टली मतलब क्यों झूठ बोलना है ऐसे? ठीक है, कि मतलब मुंह हिलाई दा जैसे मर्जी है। पर नहीं, जो देख रहे हैं वो उनको पता होगा। उनको तो पता ही है, ऑफ कोर्स पता ही है, लेकिन हमारी नॉलेज अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। मुझे तो फिल्में भी अभी स्टार्ट की है ना देखनी। फिल्में नहीं देखती थी आप? पहले नहीं देखती थी, पहले खुद को ही देखी जा रही हूँ, तो फिल्में कहाँ टाइम मिलता है। अपना सिर्फ शहनाज गिल को देखती थी। कहाँ पे? मन मारा अभी थोड़ा कि मैंने कहा कहाँ पे, क्या अपने आप को शहनाज गिल सर्च करो, कितना कुछ निकलता है। वो तो आपने खुद ही किया है, तो उसको क्या देखना? वही तो मजा आता है खुद को देखने का। अच्छा, सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप फीलिंग। बहुत अच्छी बात है, अपने आप को प्यार करना अच्छी गल है। अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छे आर्टिस्ट बनना है ना, तो तुम्हें फिल्में देखनी पड़ेगी अच्छी। अच्छा, हाँ, क्यों? नहीं ऐसा मतलब जरूरी नहीं। हाँ पर देखो तो अच्छी बात है। आपका क्या पॉइंट ऑफ? पर जरूरी नहीं है, मतलब मैंने भी कहाँ फिल्में देखी थी, हमारे तो टीवी भी नहीं होता था। अच्छा। हाँ, कई बार हमने गाना सुना होता है लेकिन फिल्म नहीं देखी होती। तो मेरे साथ भी बहुत होता है ऐसा। पर हाँ, क्योंकि अब मैं 10 साल से शो कर रहा हूँ अपना, बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि मैं पूरी इंडस्ट्री को मिल चुका हूँ। फिर आप रिसर्च भी करते हो। मुश्किल होता है कि जैसे कॉमेडी में आप कॉमेडी करते हो और एकदम से आर्टिस्ट टाइप पिक्चर करनी, राइट? कॉमेडियन आर्टिस्ट नहीं होता? कॉमेडियन सबसे अच्छा आर्टिस्ट होता है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं ना कर पाते। हाँ एक्चुअली, क्योंकि लोगों को आदत है ना हमेशा दांत देखने की हमारे, तो उनको लगता है कि अच्छा ये सीरियस रोल कैसे कर रहा है। हाँ। पर हाँ, जो मुझे जानते हैं, जो जैसे आपके शो में टीम में ही है, मेरे दोस्त हैं मनोज, जो आप आसपास वाले लोग, उनको तो पता ही होता है। पर हाँ, दुनिया को जब तक आप कुछ करके ना दिखाओ, उनको वो मानते भी नहीं है। सो हाँ, लोग थोड़ा शॉक्ड हुए लेकिन अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत। तो लोगों को पछता नहीं है कि कॉमेडी के बाद ये बंदा ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। सिंगिंग भी करते हो आप, सब कुछ कर रहे हो, इतना घूम घुमा के आप शहनाज गिल के शो में आ गए। कैसा सफर रहा आपका? बहुत अच्छा सफर रहा। मुझे जो प्यारे लोग होते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं, दिल वाले लोग होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक अपना पंजाबी कनेक्शन तो है ही। मुझे बड़े सारे लोग ट्वीट करते रहते हैं, पता है, शहनाज गिल को आप अपने शो पे कब बुलाएंगे। तो तब पहले तो मुझे लगा शायद आपका कुछ चैनल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जब आप बिग बॉस कर रही थी। हाँ, उसके बाद भी शायद आपको आए होंगे फोन हमारे, पता नहीं। आते रहते हैं, लेकिन मुझे पता क्या है, जैसे आप आए हो आज, कितनी बड़ी प्रमोशन करने आए हो आप अपनी मूवी के लिए। मुझे है कि जिस दिन मैं भी जाऊँ ना कपिल शर्मा के शो पे, तो मैं भी ऐसे ही जाऊँ तो मूवी की प्रमोट करने। वैसे कोई प्यार मोहब्बत वाली, मतलब ऐसे कोई दिल, अभी कह रही थी मेरा बड़ा कनेक्शन है। नहीं, ऐसे भी मैं आ सकती हूँ। हाँ तो आ जाओ, लेकिन
फिल्म मेरा कुछ ऐसे नहीं होता कि कुछ आए तो ही आना पड़ता नहीं है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरी थोड़ी मेरा कुछ आता है, मैं जाता ही हूँ हर हफ्ते। मतलब फालतू लोग भी आ सकते हैं आपके शो में? हाँ तो ठीक है, मैं फालतूगिरी करने आ जाऊंगी, वो आप तो आइए, मैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, ओके, आई विल कम व्हेन यू आर कॉलिंग मी। Whenever you are comfortable, whenever you want to come, please. But now your movie is releasing. Please, I can't, pronounce that movie's name. Zwigato. Zwigato. हाँ जी। Zwigato, like difficult for me to like. मुझे भी किसी ने कहा, कहता है आपकी फिल्म आ रही है क्या, आपके नूडल आ रहे हैं, मतलब ये नाम ही ऐसा है ना। पर हाँ Zwigato कितना, मतलब बहुत ही Zwigato दो चीज़ां ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ Zwigato। काइंड ऑफ, है ना? हाँ। सो ये मतलब मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर और हमारी जो डायरेक्टर हैं, ये उन्होंने नाम दिया फिल्म को। और अच्छा है, आपको अच्छा लगा ट्रेलर, देखा आपने? मैं जब आपका टीजर आया था Zwigato का, तो मैंने क्या आपको मैसेज नहीं किया था? बिल्कुल इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि बहुत अच्छा ट्रेलर है। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आई जब आपने ये स्टेप लिया। मतलब आर्टिस्ट टाइप काम है ये, हर कोई रिस्क नहीं लेता इतना बड़ा। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा वाह यार, नंदिता दास के साथ काम किया आपने, मेरे लिए भी एक वो था। और ऊपर से जब मैंने टीजर देखा आपकी, मेरे को जो सीरियस एक्ट देखा मैंने, तो मैंने कहा कुछ तो सही किया है, कुछ तो मज़ा आने वाला है। तो मैंने आपको जल्दी से ऐसे लिख दिया कि मैंने कहा मेरे को बड़ा मज़ा आया, आप ऐसे इतना अच्छा काम करो। और मेरे आसपास वाले लोग जितने भी थे ना, कहते यार, वो शॉक्ड थे सारे कि यार कपिल शर्मा ने ये क्या कर दिया, नेक्स्ट लेवल। अरे बाप। मैं एक्चुअली पता है टीवी पे कॉमेडी करने से पहले मैंने पहले जो प्लेस करते थे हम लोग, थिएटर करते थे, यूथ फेस्टिवल। हाँ यूथ फेस्टिवल भी, और यूथ फेस्टिवल के बाद भी प्रोफेशनल थिएटर भी करते थे। तो तकरीबन सीरियस ही प्ले होते थे हमारे, कभी मतलब कॉमेडी तो बाई चांस हो गई, क्योंकि आए हम लोग लाफ्टर चैलेंज के लिए ऑडिशन दिए, और फिर अपने आप भगवान रास्ते बनाता रहता ना। तो बस ऐसे ही हो गया। अभी देखो, आपने कभी थोड़ी ना कभी सोचा होगा कि मैं बिग बॉस जाऊंगी, ऐसा होगा। आप तो पहले वीडियोस भी कर रही थी, मैंने देखे आपके, है ना, बहुत अच्छे म्यूजिक वीडियोस करती थी। तो ऐसे ही भगवान रास्ते बनाता रहता, आप काम करते रहो। पता क्या है, जो किस्मत में होगा ना, वो मिलना ही मिलना है। हाँ। बट एक बात है, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये थोड़ी ना सोच के बैठ जाओ किस्मत में मैं मशहूर होना ही है, शो तो करना ही पड़ेगा ना आपको। जैसे आज आप अपना शो कर रही हैं, और क्या, काम करते रहना। इसीलिए पता है स्कूलों में बचपन में लिखा होता है ना, कर्म ही पूजा है। अच्छा। हाँ, तो पहले तो हमें नहीं समझ आती थी ना ऐसी बातें। पहले तो मुझे लिटरली लगता था कि कर्म नाम का बंदा, उसी वही पूजा है शायद। तो है ना, हमें तो बड़े होकर पता चलता ना कि क्या किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि मेहनत करते रहो। मेरे पापा भी यही बोलते थे कि जितनी आप पहले मेहनत कर लो, फिर आगे चल के ऐश करोगे। नहीं तो अभी ऐश करते रहोगे तो सारी उम्र मेहनत ही करते रहोगे फिर। तो वो बात, वो भी बचपन में नहीं समझ आती थी क्यों बोलते थे। लेकिन आपको कोई कॉलेज का किस्सा ही सुनना है एक्चुअली, है कोई कॉलेज का किस्सा? क्या यार, हमारे कोई किस्सा, हम तो मुंबई में आके हमने देखा है, मतलब ऐसे लड़के लड़कियां बाइक पे घूम रहे हैं, है ना। अच्छा। पेरेंट्स को भी मिलवा देते हैं। हमें तो पता नहीं, ज़्यादा नूडल वाली दुकान पे बैठे हैं, वहीं पे भी डर लग रहा था तो पुलिस ना आ जाए। अब पता चला जाके कि कोई क्राइम नहीं है, बैठ सकते हो आप। पुलिस वाले आ भी जाते थे, मतलब ऐਵੇਂ चपेड़ मार दें, चलो मतलब पता नहीं क्यों। तो लेकिन वो अच्छे थे, लेकिन जमाना डर डर के प्यार करने का मजा। हाँ, एक्चुअली इनोसेंस में ना वो बड़ा मजा आता है। जैसे मैं इनोसेंट हूँ ना, वैसे आप बहुत प्यारी हैं। इनोसेंट नहीं मैं कह सकता, इनोसेंट भी हो मतलब, पर शरारती हो आप, शरारती हो। हाँ, मैं बड़ी शरारती हूँ, पर पता नहीं क्यों लोग की इनोसेंट। मैं नहीं इनोसेंट। नहीं ठीक है, मैं बहुत शरारती हूँ, होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर तुम शरारती नहीं होंगे तो लोग तो तुम्हें लूट के वैसे ही खा जाएंगे। हाँ। मैं थोड़ी ऐसे लुटवा लूंगी कुछ भी। तलवार रखा करो इधर, साड़ी पहन के। शनाज पढ़ी कहाँ आप? मुझे अब क्यूरियोसिटी होगी जानने की। मुझे लगा कि आप पटियाला चंडीगढ़ साइड से हो आप, मुझे पता नहीं था ब्यास से हो। तो कहाँ पे, कौन सा कॉलेज था आपका? मेरा जो मैं पढ़ी हूँ डलहौजी। अच्छा, अमीर फैमिली से आप? मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होती है, जब बंदा स्कूल में जाता है तो कभी किस बेवकूफ़ ने बताया ही नहीं कि पढ़ ले। हैं? और क्या, हॉस्टल में थे, टाइम पास नहीं होता था। तो फिर किताबें क्या ही रट्टे मार के पेपर दे आते थे, और पेपर भी आंखों मार के कर दे, वो पीछे से आ जाती थी शीट। अच्छा। लिख ली थी, तो वेट करनी पड़ती थी। जब आधा घंटा रहता था तो फिर मिल जाती थी, सेटिंग भी होती थी। अच्छा, पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदनाम कर रही हैं आप यहाँ पे। नहीं, पहले की बात नहीं ये, वो तब तो ओल्ड टाइम है ना ये। अभी तो नहीं, तो बहुत, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। अब तो कुछ चीटिंग भी करता है, पकड़ा जाता है। ओल्ड टाइम कितना है, मतलब कितना ओल्ड होगा? अभी तो किया आपने कॉलेज? नहीं, अभी क्या, 2010 की बातें बता रही हूँ। हाँ चलो। नहीं, कॉलेज नहीं, स्कूल की बातें। जैसे मैं स्कर्ट होती थी ना, तो ऐसे सारा कुछ लिख लेती थी जो इम्पोर्टेंट, जैसे टीचर। तो हमारी तो और मजबूरी थी, हम तो स्कर्ट भी नहीं पहन सकते थे। देखो आप, हमने तो। बताऊं सबसे बेस्ट, जो जराबें होती है ना, इधर ऐसे करके जराबों के नीचे लिख लो।
इतनी खूबसूरत लड़की और स्कीम में देखो कौन सी दे रही बच्चों को, इधर डाल लो इधर। पता है ऐसे करते थे लड़के भी बहुत सारी, नहीं इधर पर्ची डाल ली। पर कईयों की प्रॉब्लम ये होती थी कि अच्छा अकबर का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से निकालना है, बाबर का आएगा तो यहाँ से निकालना है, हुमायूं का आया तो यहाँ से। उसके लिए फिर एक और पर्ची होती थी कि ये बताए जो कि बाबर कहाँ है और हुमायूं कहाँ है ना। कई बार होता ना कि हाँ कंफ्यूज। मैं पता क्या करती, बाबर अंडरवेयर, अच्छा कहते मैं तो कम नंबर आ जाए भले ही नकल नहीं मारनी, तो मैंने नकल नहीं मारी कभी, मारने भी नहीं देता था यार कोई, पता नहीं क्यों। नकल के लिए भी दिमाग चाहिए जो सबके पास नहीं होता। मेरा डॉल्फिन से भी ज्यादा है। डॉल्फिन का ज्यादा होता है? हाँ अभी बात हो रही थी, डॉल्फिन का बहुत ज्यादा दिमाग होता है। जानवरों में सबसे ज्यादा डॉल्फिन का दिमाग होता है। अच्छा। तो मेरा उससे भी ज्यादा है। अच्छा वाह। आपकी इमेज क्लियर कर दूं, मेरे शो से ही होगी। गाइस, कपिल शर्मा जो भी फ्लर्ट करते हैं लड़कियों के साथ अपने शो पे, वो स्क्रिप्टेड होता है। बट बंदे में टैलेंट ये है कि जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो अपने तरीके से निभाई जाती है, मतलब फन तरीके में, ठीक है। तो वो है ना, कोई भी लड़की आती है, हीरोइन आती है, तो वो सीरियस मत लेना, इतना ऐसे ऐसे करके मत बैठना कि आई एम द बेस्ट, मजाक कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ बहुत प्यार करते हैं, गिन्नी के साथ। हाँ जी। और आपकी तो शादी हो चुकी है ना जिविगेटो में? जिविगेटो में? हाँ, उसमें तो मेरे बच्चे भी हैं बड़े बड़े। हाँ, तो क्या मतलब थोड़ा सा ट्रेलर के टाइप में स्टोरी बताओ थोड़ी। तो ये कहानी है एक आदमी की जो डिलीवरी बॉय है, और पैंडेमिक में जब कोरोना 2-3 साल रहा, बड़े सारे लोगों की नौकरियां गई ना जब। हाँ। तो फैक्ट है ये यूनिवर्सली, मतलब सबके साथ ऐसा हुआ। तो ऐसा आदमी है जिसकी बेचारे की नौकरी चली गई और उसको मजबूरी में, शायद वो किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर रहा पहले, अच्छी जॉब करता था, फिर उसको डिलीवरी बॉय की जॉब करनी पड़ रही है और अपना परिवार पालता है। वो 2 बच्चे हैं उसके, जो उसने अपनी तरफ से मेहनत करके किसी अच्छे स्कूल में भेजता है वो। तो स्वीट स्टोरी है, 4 दिन की कहानी है ये, और मज़ा आएगा लोगों को देख के। मुझे भी बहुत मज़ा आया वो उसको शूट करते हुए। पता मैंने बड़ी देर बाद वो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग अपनी रूट से जुड़े हुए क्या होता है जब आप इन टच रहते हो उन सब लोगों के साथ। मेरी भी कोशिश होती है मेरे कॉलेज के, स्कूल के यार दोस्त जितना मिलो, क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे आके बड़े मैकेनिकल हो जाते हैं। घर से निकले शूटिंग पे, शूटिंग से घर, अब वो सब चीज़ें तो हम करते नहीं है ना, फिर रोड पे जाके कुछ मस्ती। तो ये फिल्म करते हुए मुझे बड़ा मजा आया। वो खुशबू पता मेरे को 18-20 साल बाद पता चली, जो जिन घरों में हम रहते थे ना कि अपने घर में पालक बन रही है तो बगल वाले के चिकन बन रहा है, और मिक्स से होकर खुशबू नहीं आती थी आपको, है ना, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे आसपास घर होते हैं। तो वो वाला फील आया मुझे जब भुवनेश्वर में हम लोग शूट कर रहे थे, एक बस्ती में हम लोग शूट कर रहे थे। तो वो कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है कहीं से, है ना, बाहर तारों में कपड़े, जिस घर में हम लोग शूट कर रहे थे रियल लोकेशन, मुझे बड़ा मज़ा आया। और अमृतसर वाले दिन याद आ गए। सो काम में आपको मज़ा आता है तो ऑब्वियसली लोग भी इंजॉय करते हैं। बट वो जो जिविगेटो है, अगर आपको सच में डिलीवरी करनी, एज अ कपिल शर्मा जाना पड़े, आपका नाम क्या है उस फिल्म में? मानस। मानस, नाइस नेम। बट अगर कपिल शर्मा को जाना पड़े उधर डिलीवरी करने घरों पे, सच में जिविगेटो की, तो कितने पैसे लोगे? सच साहब क्या जवाब दूं मैं इस बात का? मैं 70 पे करोड़ 70 रुपये 70 करोड़ मेरे को क्यों देगा कोई रोटी खाने के? वो पीटेगा नहीं मुझे लिटा के उधर? 70 रुपए। और कपिल शर्मा कितना बड़ा झूठ बोलता है, मतलब 3 करोड़ बोलो है कि है तू लिखा है करिए ना। एक्सपेक्ट कीता सारा क्रेडिट ले जांदा अपने ते। दोस्तों ये अपनी टीम में जो इनके राइटर हैं उनको डांट रही हैं ये। तो ये बड़ा मजेदार शो है, मतलब ये देखो चलते शो में बीच में आ रहा है। पता क्यों? हाँ। इसने क्या पता है कॉलेज में मेरा जूनियर था ये। जो भी था ये गलत जूनियर था। आपने टाई क्यों नहीं लगाई? इसके साथ ऐसे लग रहा है स्कूल का बच्चा आया हुआ है। सीरियसली मैं भी सोच रहा था, मैं जब पहना ना, पहले मैं सिर्फ यही पहन रहा था, फिर मेरी बीवी बोली ये इसके साथ पहनो, तुम्हारा क्लीवेज दिख रहा है, मतलब तो क्लीवेज थोड़ा फिर मैंने, पर मेरे को अच्छा लग रहा था। मैंने शहनाज को पहली बार मिलने जा रहा हूँ, वाओ देखो मैचिंग भी होगी हमारी, देखो आप ब्लू साड़ी। शुक्र है भगवान का। मेरी हम फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डालेंगे आज। वो मेरी